हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है द पीसीएम विजन में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के हिंदी कोर का मॉडल पेपर सेट 5 के सॉल्यूशन को देखेंगे बच्चों। इससे पहले हम लोगों ने हिंदी कोर के मॉडल पेपर सेट 1 से लेकर के सेट 4 तक के सॉल्यूशन को देख लिया था। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहूंगा, इस चैनल के माध्यम से हिस्ट्री, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स के पूरे पांच सेटों का सॉल्यूशन को अपलोड कर दिया गया है। साथ ही साथ हम प्रयास कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर नहीं आया है तो चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रश्नों को देने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। आपका कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो या किसी प्रकार का कॉन्सेप्ट हो या बोर्ड परीक्षा, जेईई, नीट, इन सारों सवालों का जवाब आपका अपना फिलो ऐप देने जा रहा है। बता दें कि 24/7 आपको ये जवाब देगा। बस आपको 3 इजी सिंपल स्टेप फॉलो करना। सबसे पहले आपको नीचे से लिंक प्रोवाइड कर दी गई है, बस आपको मोबाइल नंबर या प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको साइन अप करते ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को अपलोड करना है, यहाँ पे फोटो क्रॉप करके खींच के। उसके बाद आपको अपलोड करते ही 60 सेकंड के अंदर ही इंडिया के टॉप फैकल्टी से जोड़ देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। थैंक यू सर। तो आज ही फिलो ऐप डाउनलोड कीजिए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है और हमारा रेफरल कोड यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट इंस्टेंट देखने। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 4 तक के सही विकल्प का चयन करना आपका खंडीय में है। जैसा प्रत्येक मॉडल प्रश्न पत्र में इसी तरह से रहेगा, आपका ज्यादा से ज्यादा आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। तो इसको आप लोगों को पद्यांश को पढ़ लेना, ध्यान पूर्वक समझे ना। मैं इसका डायरेक्ट आंसर आपको बताते चलता हूं, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आपका पहला प्रश्न है बच्चों, यह मिट्टी किसकी जननी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगती की। किसका? जगती की जननी है। उसके बाद है, कवि किस बीज को बोना चाहता है? इस पद्यांश के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? कवि किस बीज को बोना चाहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेम के बीज को बोना चाहता है। समझा ना, इस पद्यांश के माध्यम से। उसके बाद है, कवि के अनुसार सेवा क्या है? कवि के अनुसार सेवा क्या है? तो पहला ऑप्शन है आपका बच्चों, खुशहाली घर घर में लाना, बिगड़ी दशा सुधारना, सोना उपजाना, कर्म योग साधक बनना। तो 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्म योग साधन बनना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर बच्चों। उसके बाद है, जगती का पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्यायवाची शब्द नहीं लिया हुआ, शब्द क्या है? पर्यायवाची क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वसुधा। ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? वसुधा जगती का पर्यायवाची है बच्चों, ठीक ना। उसके बाद हम लोग चलते हैं। उसके बाद आपका है 5 से लेकर के 8 तक के प्रश्नों का उत्तर जो देना है आपको बच्चों, ये इस गद्यांश को पढ़ करके, ये कहानी की टाइप का आपका है, उसको पढ़ करके देना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। इसको आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ूंगा अगर तो काफी लेट हो जाएगा। मैंने एक बार पहले पढ़ लिया है इसको, उसके बाद इसका आंसर को तैयार किया है, ठीक ना। तो चलिए इसके प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। 5 नंबर का आपका प्रश्न है बच्चों, कार्य की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? तो 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा, धैर्य की प्रति उत्कट लगन, कार्य में अटूट श्रद्धा, अपनी शक्तियों में विश्वास। तो ये आपका सारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, उपयुक्त सभी। उसके बाद है, मनुष्य अपने सद्गुणों, योग्यताओं तथा शक्तियों का कब उपयोग नहीं कर पाता है? तो 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जब व्यक्ति साहसी ना हो। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मनुष्य के सभी गुणों का प्रतिनिधित्व करने वाला एकमात्र गुण क्या हो सकता है? तो 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, साहस। क्या हो जाएगा? साहस। 8 का आपका प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण देना है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है साहसी, दूसरा है धैर्य और तीसरा आपका है बच्चों पर्याप्त, चौथा है एकाग्रता। तो आंसर हो जाएगा इसका साहसी। क्या हो जाएगी? भाववाचक संख्या क्या हो जाएगी? साहसी हो जाएगी। उसके बाद है,
देखिए आपका अभिव्यक्ति और माध्यम से खंड खा में दिया हुआ है। तो संपादन का क्या अर्थ है, देखिए बार बार मैं बता रहा हूं संपादन का क्या अर्थ है। प्रत्येक 4 मॉडल प्रश्न पत्रों का सॉल्यूशन अगर आपने नहीं देखा है बच्चों तो जरूर देखें, मॉडल प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा समाचार सामग्री की शुद्धि। क्या हो जाएगी, समाचार सामग्री की शुद्धि हो जाएगी आपका राइट आंसर बच्चों। फीचर से क्या तात्पर्य है, तथ्यों सूचनाओं के विचारों की शुरुआत, तथ्यों सूचनाओं और विचारों का साक्षात्कार। तो 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा तथ्यों सूचनाओं और विचारों की साक्षात्कार। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर बच्चों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट है आलेख एक विधा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गद्य लेखन की, लघु कथन की लेखन की, रिपोर्ट लेखन की या पद्य लेखन की। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा गद्य लेखन की, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास मुद्रण की शुरुआत किस देश से हुई है। तो 12 का ये प्रश्न देखिएगा पिछला बार भी आया हुआ था, मुद्रण की शुरुआत किस देश से हुई है, चीन से हुई है। बार बार ये प्रश्न रिपीट कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जो प्रश्न ज्यादा रिपीट कर रहे हैं बच्चों उसको आप लोग को ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे करके पढ़ना है, ठीक ना। देखिए वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए तो वही प्रश्न आपके एग्जाम बोर्ड में छपने वाले हैं महाराज, समझे ना। उसके बाद 13 का आपका प्रश्न है कम से कम शब्दों में तत्काल महज सूचना देना टेलीविजन समाचार के किस चरण के अंतर्गत आता है। पहला है फोन इन, लाइव, फ्लैश न्यूज, एंकर विजुअल। तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लैश न्यूज यानी कि ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगी, ब्रेकिंग न्यूज इसी को कहा जाता है, ठीक ना। उसके बाद है इंटरनेट पत्रकारिता, इंटरनेट पत्रकारिता को क्या कहा जाता है। ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता। तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बच्चों संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का क्या अर्थ है। तो 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राप्त संदेशों में निहित अर्थ को समझाना, ठीक ना। उसके बाद है 16 का अंतर्वैयक्तिक संचार क्या है, वैयक्तिक संचार क्या है। तो 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा जिस संचार प्रक्रिया में संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति हो, परस्पर दो व्यक्तियों के बीच आमने सामने होने वाला संचार सांकेतिक संचार। तो आपका राइट आंसर ये भी सही है, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर उपयुक्त सही, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बच्चों प्रत्यक्ष संवाद की वजह किस तकनीकी माध्यम से विशाल जन समुदाय के संवाद करना कहलाता है। तो 17 का आपका एक प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है बच्चों, बार बार रिपीट हो रहा है, जन संचार हो जाएगा, ठीक ना, बार बार रिपीट कर रहा है प्रश्न। उसके बाद है इनमें से कौन सा एक समाचार चैनल नहीं है बच्चों। आज तक बहुत ही फेमस चैनल है, समाचार चैनल है, ठीक है। एनडीटीवी, एनडीटीवी एक अलग है रवीश कुमार जी का, वो भी बहुत ही फेमस प्रसिद्ध चैनल है, ठीक ना। उसके बाद इंडिया टीवी को तो रजत शर्मा जी के चैनल है जो आप लोग जानते ही होंगे, अंजना ओम कश्यप का है आज तक, ठीक ना। उसके बाद कलश, कलश से क्या है, एक धारावाहिक है जी, पैसा वाला चैनल है, फ्री वाला नहीं आएगा इला, आप लोग देख लीजिएगा, फ्री वाला नहीं देता इला, पैसा वाला धारावाहिक चैनल है, मतलब सीरियल वीरियल दिखता है, देखते होंगे लड़के सब ज्यादा देखते होंगे क्या। तो फिर नेक्स्ट है, कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट निम्नलिखित पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर के प्रश्न संख्या 19 से 22 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। आपकी किताब से, पाठ्य पुस्तक से दिया हुआ है खंडगा में, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना है आपको, इससे किताब से आपका है। तो प्रश्न संख्या 19 से आपका कहाँ तक देना है, 22 तक, ठीक ना। तो 19 का आपका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से उद्धृत है। तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कैमरे में बंद अपाहिज, कमरे में बंद अपाहिज। उसके बाद है किसी के दुख की प्रस्तुति, किसी के दुख की प्रस्तुति करने से के पीछे मीडिया का क्या उद्देश्य है। मनोरंजन करना, कार्यक्रम रोचक बनाना, आत्मविश्वास बढ़ाना, चमत्कार करना। तो 20 का आपका राइट आंसर है आत्मविश्वास को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इंतजार करने है आप भी उसके रो पड़ने का, यह किसके द्वारा कहा गया है। दर्शकों के लिए, मीडिया के लिए, साक्षात्कार के लिए, पत्रकार के लिए। तो किसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए दर्शकों के लिए, ऑप्शन नंबर ए दर्शकों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका
हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे में कौन सा भाव निहित होता है? प्रेम का, घृणा का, क्रूरता का, साहस का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 22 का ऑप्शन नंबर ये इज राइट, सी क्रूरता का। किसका? क्रूरता का भाव निहित हो रहा है, ठीक ना। उसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करना है आपको। किताब से आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रघुवीर साहे की है? ये राइटर का आपका सलाह याद कर लेना है, ठीक ना भाई। राइटर का जितना भी है सारा आपको याद कर लेना है, जितने भी कहानी पोएम है बार बार मैं बोलता हूँ। उसके बाद 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमरे में बंद अपाहिज। कमरे में बंद अपाहिज, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आत्म परिचय कविता क्या प्रेरणा देती है? तो 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा संसार के प्रेम करने की, मनोकूल जीवन जीने की, ये सब सारा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक ना। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या में कौन सा अलंकार है? तो देखिए यहाँ पे दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या में कौन सा अलंकार है? तो 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, श्लेष। इस सब अलंकार का प्रकार है। चुका भी हूं मैं नहीं, मैं रचना के लिए कवि को किस साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ है? शमशेर बहादुर सिंह। इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। मैं 26 का राइट आंसर बताते जाता हूँ, वीडियो लंबा हो रहा है ना, पढ़ देता हूँ। अच्छा, शमशेर बहादुर सिंह, गजानन, माधव मुक्ति बोध, रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण। तो 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। देखिए क्या होता है, हम बोलते हैं, अगर आप ध्यान से सुनते ना बच्चों तो आपको ज्यादा से ज्यादा याद होता है। बाकी बात, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। हम सब प्रयास करेंगे हिस्ट्री, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स का चैप्टर बेस प्रैक्टिस करवाने का प्रयास करेंगे। और पॉलिटिकल साइंस का चल ही रहा है, आप लोग जाइए पॉलिटिकल साइंस का, यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर बेस एमसीक्यू चल रहा है। चैप्टर बेस एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका चल रहा है बच्चों, आप लोग जाकर के जरूर से जरूर देखें। सब घर एक कर देने माने बच्चा ही जाने, घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने से कवि क्या क्या अभिप्राय है? तो 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों की आत्मीय पूर्ण व्यवहार। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उसके बाद है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके प्रश्न संख्या 28 से 31 तक। ये गद्यांश से आपका आंसर नहीं मिलने वाला है, एक दो मिल सकता है लेकिन ज्यादा बाहर से ही रहता है, आपका उस चैप्टर से आंसर रहता है। प्रस्तुत गद्यांश के किस पाठ से उद्धृत है, मतलब किस पाठ से लिया गया है? तो 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बाजार दर्शन। क्या हो जाएगा? बाजार दर्शन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उसके बाद है वास्तविक रूप से पावर किसे कहा बताया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैसे को। किसको? पैसे को। उसके बाद है पैसे की प्रति कुछ लोगों का स्वभाव कैसा होता है? तो 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पैसे को जोड़कर गौरवान्वित होते हैं। देखिए बच्चों, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बार बार प्रत्येक सेट में बता रहा हूँ, ठीक ना। सिर्फ आपको आंसर, आपका मदद करने के लिए आंसर लेकर आया हूँ। परचेजिंग पावर से लेखक क्या क्या आशय है? बैंक का हिसाब की ताकत, माल असबाब की ताकत, मकान कोठी की ताकत, रुपये पैसों की ताकत। तो 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा रुपयों पैसों की ताकत, ठीक ना। उसके बाद है महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? राइटर के बारे में, महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था, बहुत ही फेमस राइटर हैं। उसके बाद भक्ति का गोना कितने वर्ष की आयु में हुआ था? तो 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 9 वर्ष में। कब? 9 वर्ष में। बाजार दर्शन निबंध चर्चित पात्र भगत जी क्या काम करते हैं? तो 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा चूरन बेचते हैं। कहानी पढ़े हो कि नहीं है? नहीं पढ़े हो? अच्छा पढ़े हो गए यार, झूठ क्यों बोलते हैं। बाजार का जादू कब असर करता है? तो 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब जेब भरा और मन खाली हो, ठीक ना। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक उपन्यास कौन सा है? तो 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्यागपत्र। उसके बाद है 37 में सिल्वर वेंडिंग बार बार आ रहा है यार। सिल्वर वेंडिंग कहानी में कथानायक के विवाह कितने वर्ष पूर्व होने की चर्चा है? तो 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष पूर्व, ठीक ना। उसके बाद है सिल्वर वेंडिंग के आधार पर बताइए कि समहाउ इम्प्रोपर ताकिया कलाम किस पात्र का है? तो 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा असोधर पंत। क्या हो जाएगा? असोधर पंत इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है सिल्वर वेंडिंग की पार्टी के लिए असोधर बाबू
ऑफिस के चड्ढा को कितने रुपए दिए? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30 रुपए। कितने? 30 रुपए दिए थे। किशन दा का वास्तविक नाम क्या है? तो 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णनंद पांडे। क्या हो जाएगा? कृष्णनंद पांडे। बच्चों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और भी कोई मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका इसके बाद प्रयास करूंगा। और पॉलिटिकल साइंस का मैं बता देना चाहूंगा, पॉलिटिकल हिस्ट्री जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स का 5 सेटों का दो बार आप वीडियो देखिए, दो बार वीडियो देखिए। अगर याद नहीं हो रहा तो और सारा को याद कर लीजिए। और सारा को याद करना है आपको, ठीक ना? सारा को याद कर लेना है बच्चों, तभी आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। मॉडल पेपर आप प्रिंट करवाइए तो वीडियो को दो बार देखिए, ठीक ना? वीडियो को दो बार देखिए तो मॉडल प्रश्न पत्र को प्रिंट करवा लिए और सारा टिक करके पढ़ते रहिए उसको। उसके बाद हम प्रयास करें कि आपको किस प्रकार से ज्यादा अच्छा से अच्छा कंटेंट दिया जाए, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। तो चैप्टर बेस लाने का प्रयास कर रहा हूं, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर बेस ला रहा हूं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए बस इतना ही।